ही हैं आंखें। तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई। खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूके पीएससी ने कई चौंकाने वाले खुलासे, जो आपके सिलेबस हैं, कई जो अध्याचन है उनको लेकर बातचीत हुई। 3-4 जो अध्याचन वहाँ पर पड़े हुए हैं उनको लेकर बातचीत हुई है। सिलेबस को लेकर बातचीत हुई है। उत्तराखंड जो दरोगा की भर्ती आने वाली है उस पर बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। ये शायद अभी तक आप लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी, तो वो चीज़ है। दूसरा, नकलचियों की लिस्ट है। तीसरा, लेक्चरार की भर्ती है। आपका मतलब जिन जिन मुद्दों पर आप लोगों ने बोला था, पटवारी में जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड में जो अभी क्वेश्चन में बवाल मचा हुआ है, उन सब मुद्दों पर बातचीत हुई। तो आज इस लाइव में आने का मकसद यही है कि तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत हम उत्तराखंड पुलिस में रिजल्ट की भी बात हुई वहाँ पे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें की बात हुई, रिजल्ट कब कब आने वाले हैं, कौन कौन से रिजल्ट हैं, है ना, ये सब वहाँ पर बातचीत हुई। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा उत्तराखंड पुलिस में जो दरोगा का, काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था बच्चों का कि सर दरोगा का क्या है, अध्याचन कहाँ पर है, सिलेबस क्या रहेगा, और इसके अलावा फिजिकल पहले होगा या रिटर्न होगा। तो देखो, आयोग ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है, उत्तराखंड पुलिस जो दरोगा है उसका स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि पहले वो परीक्षा नहीं कराएंगे दरोगा की, वो पहले इसका फिजिकल करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की छटनी हो रिटर्न में, है ना। तो पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा उत्तराखंड दरोगा में। तो वो पहले छटनी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है ना। और इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस जो आयोग ने निर्धारित किया था उत्तराखंड पुलिस दरोगा का, जो सिलेबस आयोग ने अपनी वेबसाइट पे डाला था, वही सिलेबस दरोगा का रहेगा, है ना। और 300 अंकों का कहा गया है। मतलब ये नहीं बोला कि 300 अंकों का होगा, लेकिन ये कहा है कि नियमावली के तहत जितने भी अंक बताए गए हैं, है ना, यानी कि 300 अंकों का ही नियमावली में लिखा हुआ है कि 300 अंकों का होगा। सिलेबस कैसे होगा, दरोगा का सिलेबस जारी किया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 300 अंकों की परीक्षा होगी, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो यानी कि मान लो हिंदी 40 नंबर की आती थी पहले, अगर 25 नंबर की आती थी, अगर 100 नंबर का है आपका एग्जाम, तो अब दरोगा में वो शायद 80 या 100 नंबर की आएगी। ऐसे आपका उत्तराखंड बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको लेकर आपको अच्छी तैयारी अब करनी चाहिए दरोगा को लेकर। और एक बात गांठ बांध लीजिए अपनी। दूसरा, दरोगा में एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता रहा हूं कि दरोगा में अग्निशमन वाला, जो दरोगा की भर्ती अग्निशमन वाली, वो उसका एग्जाम अलग होगा, और ये जो सिविल वाली भर्ती है इसका एग्जाम अलग होगा। तो दोनों का एग्जाम अलग होगा, दोनों का सिलेबस भी अलग ही था वो जो पहले था, है ना। तो दोनों का सिलेबस भी अलग होगा, दोनों का एग्जाम भी अलग होगा, ठीक है। अभी तक होता ही आया था कि उत्तराखंड, इसीलिए ये अध्याचन जो है वहां पर पड़ा हुआ है अभी गृह विभाग में, ठीक है। तो इस आयोग ने भेजा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरी उम्मीद जताई उन्होंने, दरोगा का अध्याचन आपको अगले हफ्ते या फिर 10 दिन बाद जो है आयोग में आएगा, और उसके बाद जो है दरोगा का अध्याचन, एक तरह से विज्ञापन आ जाएगा इसका, है ना। तो यही कारण है इसमें, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, आपके मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। जिन भाइयों ने भी दरोगा का नहीं देखा है तो वो बैक कर सकते हैं, लाइव खत्म होने के बाद दरोगा पे अभी बातचीत हुई थी, है ना। दूसरी चीज दोस्तों, उससे बड़ा जो मुद्दा था, नकलचियों का नाम आ रहा है, पूरा प्रॉपर पते के साथ आएगा, ये हमने वहां पर मांग रखी है और आयोग के सचिव ने ये बात मान भी ली और वो पहले से भी इसके लिए तैयार थे, ठीक है। ये मुद्दा उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जीत है ना। आप बात करते हैं अध्याचन जो वहां पर रुके हुए हैं। तो जैसे आपका 2-3 अध्याचन थे, चाहे कृषि का था, और इसके अलावा जो है जो 1-2 और वहां पर अध्याचन रुके हुए हैं, उनका भी जल्दी वहां पर आने वाला है, ऐसा सचिव ने कहा है, ठीक है। बाकी मैं आपके कमेंट ले रहा हूं। दूसरी चीज, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है ना। तो वो भी बहुत सारे बच्चे उसके भी पूछ रहे थे, है ना। अब है पटवारी का, मैं पहले बता दूं, पटवारी में जो 5 क्वेश्चन डिलीट इन्होंने किए हैं उसको लेकर भी हमने जोरदार तरीके से हमारी बातचीत की कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में हो, चाहे पटवारी में हो, चाहे वो जो भी परीक्षा हो, जो क्वेश्चन सरल होते हैं, मतलब जो एक तरह से यूनिवर्सल सच है कि भाई ये तो गलती, ये तो डिलीट हो ही नहीं सकता है, वही प्रश्न आप जो है डिलीट क्यों करते हो। और ये हम पूरे तैयारी के साथ गए थे, उन 5 प्रश्नों को हमने वहां पर दिखाया और हमने वहां पर बात रखी कि आपने इन 5 को ही क्यों चयन किया, इन 5 क्वेश्चनों को। जबकि ये 5 क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रूथ थे, इसको कोई भी इसका आंसर दे सकता था, लेकिन इन्होंने डिलीट कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अब जो हो गया वो हो गया, अब इसमें जो है आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हमने कहा बच्चा हाईकोर्ट जाएगा इसमें, जैसे आपने पीसीएस में गए थे बच्चे हाईकोर्ट, पीसीएस का फिर जब बच्चे हाईकोर्ट गए थे, क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, और फैसला यह सुनाया था कि फिर से रिजल्ट जो है रिवाइज हुआ, फिर से कई बच्चों को मौका मिला। तो ऐसे ही हमने कहा कि भाई आप बच्चे पटवारी में भी हाईकोर्ट जा सकते हैं, है ना, तो आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने साहब कहा कि जो हाईकोर्ट का आदेश होगा, अगर हाईकोर्ट कहेगा रिजल्ट रिवाइज करेंगे इन 5 क्वेश्चन को डिलीट करने के बाद, तो हम बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों अब यह आप में निर्भर करता है कि आप हाईकोर्ट जाते हैं उन 5 क्वेश्चनों को लेकर या नहीं जाते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। और मैं खुद, हमारी टीम ने पूरा रिसर्च किया था उन 5 क्वेश्चन में जो पटवारी के थे, वाकई में उनको डिलीट नहीं होना चाहिए था, है ना। और अब आप ये सोचिए, आप उस पर अगर हाईकोर्ट जाते हैं लड़के, तो आप लोग उसमें हाईकोर्ट जा सकते हैं और ये रिजल्ट वाकई में रिवाइज हो सकता है ना। ये बिल्कुल सच बात है इसमें, ठीक है। अब दूसरी, इस मुद्दे पे हमने बातचीत की। दूसरा, इसी पे हमने और चीजें रखी कि भाई अगर आप क्वेश्चन और भी जैसे आप डिलीट करते हो, फिर उनके बोनस अंक देते हो, फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चा जो है बार बार प्रति आवेदन जो लगाता है बच्चा अपना, वो 50-50 रुपए फीस करता है। ऐसे में एक बच्चा अगर
5 वो कर देगा, 5 प्रति आवेदन लगाएगा, तो आप तो उसकी फॉर्म की फीस निकलवा रहे हैं, यानी कि आप उस बच्चे ने फ्री का फॉर्म भरा ही नहीं है, आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। भाई मेरे 5 क्वेश्चन गलत, मुझे डाउट है, मैंने प्रति आवेदन लगाया है ना, तो मेरे 350 रुपए तो ऐसे ही मैंने आयोग को दे दिए, तो मैंने फ्री का फॉर्म कैसे भर दिया? तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी लग रही है आयोग की कि बच्चों से ये कराया जाए। तो ये मुद्दा भी हमने वहां पर उठाया, देखिए अब आगे से क्या होता है ना। दूसरी चीज, अब आते हैं उत्तराखंड पुलिस और पटवारी के रिजल्ट पे। धीरे धीरे सारी बातें होंगी, आप अपने कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी मैं आऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की जो परीक्षा, जो रिजल्ट आया है, इस पर हमने उनसे कहा है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों को नहीं पता कि मेरे कितने अंक है ना, तो आप कम से कम उनके अंक तो डाल सकते हैं ना, आपको उनके अंक डालने चाहिए, आपको उनका नाम डालना चाहिए, कौन सिलेक्ट हुआ है। अब किसी को पता ही नहीं है, वो जा रहा है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ जा रहा है तो आयोग ने कहा है कि देखो, आयोग ने इसमें यह कहा है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है हम उनका नाम और उनके कितने नंबर आए वो सब हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि उसके बाद तो फिर आप उनको ज्वाइनिंग ही दे दोगे, फिर कोई नकल चाहिए, फिर कोई और रहेगा, तो फिर इसमें हमें मौका नहीं मिलेगा, किसी को मौका नहीं मिलेगा, फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से लटकाओ। तो ये नहीं होना चाहिए ना, आपको देना है तो आपको अभी देना पड़ेगा। तो वो चीजें भी हमने वहां पर रखी है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आ रहा है, तो इस पर भी बात रखी है, मेडिकल होना बाकी है और 1 महीना का समय उन्होंने दिया है कि 1 महीने के भीतर जो है मेडिकल इसमें होगा, है ना, ऐसा पूछा गया। लेकिन इस पर भी हमने सवाल उठाए हैं कि जब फॉरेस्ट गार्ड वाला था, ये सब बाहर थे, तो पुलिस कांस्टेबल की भी जांच होनी चाहिए थी, है ना। तो देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी वहां पर आ चुकी है ना, आपका उसकी प्रवक्ता का भी विज्ञापन आने वाला है ना, प्रवक्ता के भी वहां पर वैकेंसी है, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई उन्होंने। दूसरा, हॉर्टिकल्चर और आपका हाँ, कृषि अनुभाग अधिकारी वर्ग 3 वाला, है ना, तो उसका अध्याचन भी अभी फिलहाल गया हुआ है कार्मिक विभाग में, तो उसका अध्याचन भी जल्द ही यूकेपीएससी में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बातें और दोस्तों क्या, और आपके मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। देखिए, सारे मुद्दों पे जो इसीलिए पहले हम कहते हैं कि अपने सवाल जवाब तैयार रखिए आप लोग। लैब असिस्टेंट का, है ना, लैब असिस्टेंट का भी यही है दोस्तों, जो भी उसमें कमियां थी, खामियां थी, वो जानबूझकर वहां पर जो है विभाग ने ही इस अध्याचन को वहां पर रखा था, है ना, मतलब यूकेपीएससी के पास ये अध्याचन था, है ना, तो जानबूझकर विभाग ने इसको जो है बुलाया, अपने पास रखा हुआ है। तो लैब असिस्टेंट वाले में हम जल्दी जाएंगे, कहां पर, निदेशालय जाना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के पास अध्याचन वापस नहीं लौटा है लैब असिस्टेंट का, है ना, तो वहां जाना पड़ेगा, निदेशालय में बहुत जल्द जाएंगे जो भी बच्चे लैब असिस्टेंट वाले हैं उनके साथ जाया जाएगा अपने निदेशालय में, वहीं पर बात रखी जाएगी और वहां जो होगा इस अध्याचन को लाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके बाद है लेक्चरर का भी हमने मुद्दा उठाया वहां पे। तो देखो, आयोग के जो सचिव थे वो यही कह रहे थे कि देखो, अगर कुछ है आपके पास, है ना, हमने कहा कुछ क्या है। सबसे बड़ी बात तो जब AEJE वाला बाहर था, तो AEJE वाला बाहर था, तो ये भी तो बाहर ही हो सकता है फिर, है ना भाई, इस बीच ही तो है ये भी, प्रवक्ता वाला भी, तो ये मांग भी हमने वहां पर उठाई है। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो। और इसके बाद दोस्तों आपका, हाँ, लोअर PCS का रिजल्ट के लिए भी हमने उनसे पूछा है, तो लोअर PCS का दोस्तों रिजल्ट भी उन्होंने कहा इसका जल्दी आ जाएगा। हाँ, अपर PCS का उसमें टाइम लगेगा उसमें काफी टाइम की बात की उन्होंने, लेकिन लोअर PCS का विदिन 1 मंथ आपका लोअर PCS का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसको भी शायद 6-7 महीने इसकी परीक्षा को हो चुके हैं, है ना। बाकी हमने CBI जांच की मांग वहां पर की है कि आप लिखिए पत्र, और जो भी परीक्षाएं हैं उनकी CBI जांच की मांग भी वहां पर हमने की है। सबसे मेन मुद्दा वो था, नकलचियों का था। नकलचियों का मुद्दा लगभग जो है वहां पर दे रहे हैं वो नकलचियों की सूची। एक कब तक आएगा नोटिफिकेशन, पटवारी का नंबर कब डालेगा आयोग। पटवारी का नंबर आयोग अब ये कह रहा है कि भैया पटवारी का नंबर फिजिकल के बाद डालेगा, जब फिजिकल आप लोगों का हो जाएगा सबका, उसके बाद पटवारी के नंबर डाले जाएंगे। हालांकि हमने इसका विरोध किया, हमने कहा कि पहले आप नंबर डालिए, है ना पुलिस का पहले मेडिकल होगा या मेरिट लिस्ट आएगी? पहले भाई इसमें अभी आपका मेडिकल भी होना है ना, और लेकिन उससे पहले आपकी एक मेरिट लिस्ट भी आएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट में भी बाहर हुए हैं, ऐसा आयोग ने कहा है। और बहुत सारे, देखो, फॉर्म में गलती मत करो। आज खुद सचिव जी ने हमें 2-3 लोगों के फॉर्म दिखाए तो बहुत गलत लगा, मतलब आप यकीन नहीं करोगे मेरे दिल को कितना धक्का लगा है कि एक उन्होंने मुझे एक ऐसा फॉर्म दिखाया जिसमें लड़की की फोटो है और लिखा मेल है। आप सचिव जी कह रहे हैं कि देखिए ये आपके ही बेरोजगार साथी हैं और ये देखो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं फॉर्म में। अब इनकी ही वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अब इन्हीं की वजह से आप लोगों को हमारे पास आना पड़ता है। और आयोग का साफ कहना है कि ऐसी गलती हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने कहा भाई एक मौका दे दो, बेरोजगार है जो पहली बार फॉर्म भरता है उससे भी गलती हो जाती कभी कभी। तो मैं चाह रहा हूं, देखो मेरा पर्सनली आप सबसे कहना है कि फॉर्म में आप कहीं भी गलती कर लो, कुछ भी गलती कर लो, लेकिन फॉर्म भरते वक्त कम से कम खुद फॉर्म भरो। आज बहुत गलत लगा ना, सचिव जी ने 3-4 दिखाए मुझे। अब हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे अपना सही भाई लड़की है वो मेल लिख रही है, लड़का है वो फीमेल लिख रहा है, वहां पे 3-4 चीजें दिखाई उन्होंने। तो थोड़ा शर्म सी लगी, थोड़ा दिक्कत सी भी कि ऐसे मतलब, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से गलती हो रही है, बहुत सारे लड़के ऐसे जिनसे गलती हो रही है।
तो रिक्वेस्ट है आपसे, सब कुछ कर लो यार, सब कुछ करो, लेकिन फॉर्म भरने में गलती मत करो बस। इसका इलाज कुछ नहीं है, इसमें आप कोर्ट में भी नहीं जीत सकते, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें ना हम आपको जिता सकते, ना कोर्ट जिता सकता, कोई नहीं जिता सकता। हाँ, एक बार आयोग जरूर, शायद यूके ट्रिपल एस तो करता है ना, लोक सेवा आयोग, वहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें क्यों करनी है, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, इससे आप लोग बचें, अपना फॉर्म स्वयं भरें और अच्छे से भरें। और दूसरा है एक मिनट, हॉर्टिकल्चर वाला भाई मैं बता चुका हूं आपको, है ना। आई थिंक सारे मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है ना। और कमेंट बहुत सारे दिए आप लोगों ने, है ना। कमेंट कलर का रिजल्ट पे देखो, कलर के रिजल्ट में हमने तो सबसे पहले यही सवाल पूछा था, उसका कनी साय का जो था हमने कहा कि आपने सेट एक जैसे कैसे कर दिए। सेट जो थे सब वो एक ही सेट थे कनी साय के एग्जाम में, तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही था। लेकिन इसमें आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। तो मैंने कहा अगर आपको जानकारी नहीं तो हम किससे पूछे किसने ये काम किया, ये कांड किया, काम नहीं कांड किया, किसने किया ये। तो सचिव जी कह रहे हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं पता तो किसको पता है, आप तो सचिव है, तो सोचिए उन्हीं को नहीं पता कि सारे सेट एक जैसे कैसे हो गए। ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत मतलब पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहरहाल मैं आंसर कोशिश करूंगा कि इन कमेंटों के मैं आंसर दे दूं आपको जब लाइव खत्म होगा, है ना। आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, स्कूटी से आए हम गर्मी से पूरा हरिद्वार से इधर, है ना। धूप भी बहुत तेज हो गई, आप सब लोग जानते हैं। एसआई के बारे में मैं बात कर चुका हूं, जिन्होंने एसआई के बारे में नहीं सुना है वो पीछे बैक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ छूट गया दोस्तों तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं कल से फोन पिकअप कर लूंगा आपके। आज तो शायद अभी मैं फिलहाल फोन पिकअप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल सुबह 10 बजे से आप मुझे फोन करना शुरू कर सकते हैं, जिनका जो भी मैटर छूटा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर याद नहीं आ रही। जो जो आप लोगों ने प्रश्न किए, जो जो हमने यहाँ पर बातचीत की मैं बता चुका हूँ। लेकिन इन केस आपकी अभी कोई क्वेरी है, आप परेशान हैं, दिक्कत है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं आपका फोन का वेट कल 10 बजे से करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आज सुबह 10 बजे से मुझे फोन कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी डाउट है किसी भी चीज में, है ना। क्योंकि नहीं चाह रहे हम, मैं तो पर्सनली नहीं चाहता हूं कि कुछ भी नुकसान हो बेरोजगार का। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ हमेशा यही चाहता था, कुछ भी एक भी नुकसान आप लोगों को अब ना हो। और फॉर्म भरने में प्लीज यार रिक्वेस्ट है, आज सचिव ने दिखाया मुझे फॉर्म, तो मुझे बहुत मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इतना धक्का कभी नहीं लगा जो लगा कि इनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो जिनको फॉर्म भरना नहीं आता। और बहुत मतलब था वहां पे, मेल को फीमेल लिख रखा, फीमेल को मेल लिखा, एससी था उसको किसी ने ओबीसी लिख रखा, ओबीसी है तो किसी ने उसको ईडब्ल्यूएस कर रखा, ईडब्ल्यूएस वाले को जनरल कर रखा है। ऐसी ऐसी गलतियां वहां पर हुई हैं जो माफी लायक भी नहीं है। फोटो लड़की की लगा रखी वहां पर, टिक उसमें कर रखा मेल में। तो प्लीज इससे बचो यार, है ना। चलो बाकी फोन कीजिए आप अगर कुछ क्वेरी आपकी छुट्टी होगी। फिलहाल नमस्कार दोस्तों।